छोटे शहर का बड़ा सपना, द बॉय हु नेवर गेव अप। भारत के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला आरव एक सब्जी बेचने वाले का बेटा था। उसका घर बहुत साधारण था, टीन की छत, मिट्टी का आंगन और 4 लोगों का परिवार। पिता सुबह 4 बजे उठकर सब्जी मंडी जाते, मां घर का काम करती और आरव अपनी छोटी बहन के साथ पढ़ाई में मेहनत करता। गरीबी ने उनके जीवन की हर राह कठिन बना दी थी, लेकिन आरव के सपने किसी भी अमीरी से छोटे नहीं थे। साधारण जीवन, असाधारण ख्वाहिशें। आरव पढ़ाई में बहुत तेज था। वह जब स्कूल जाता तो उसकी आंखों में हमेशा कुछ नया सीखने की चमक रहती। उसके शिक्षक भी मानते थे कि लड़का आगे चलकर बड़ी ऊंचाइयां छुएगा। मगर समस्या यह थी कि उसके पिता की आय बहुत कम थी। कई बार घर की दाल रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता। आरव की चाह थी कि वह इंजीनियर बने और अपने माता पिता का जीवन बदल दे। मगर कितनी बार ऐसा हुआ कि उसके पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वह पुरानी किताबें इकट्ठा करता, दोस्तों से उधार लेता और रात रात भर पढ़ाई करता। आह्वान। संघर्ष की पहली सीढ़ी 10वीं कक्षा के बाद आरव के सामने सबसे बड़ा सवाल आया। क्या वह पढ़ाई जारी रख पाएगा? उसके पिता ने धीरे से कहा, बेटा, हालात बहुत कठिन हैं। अगर तू मेरी मदद करे तो परिवार संभल सकता है। आरव की आंखों में आंसू थे, पर दिल में आग। उसने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पापा, मैं आपकी मदद भी करूंगा और पढ़ाई भी करूंगा। यह सपना हमारा है और मैं इसे पूरा करूंगा। कठिनाइयों से मुठभेड़ सुबह 5 बजे आरव सब्जी की टोकरी उठाकर पिता के साथ मंडी जाता। सब्जियां सजाने के बाद वह स्कूल भागता। दोपहर में वापस आकर ग्राहकों को सब्जी बेचने में मदद करता और रात को ट्यूशन जाता। उसके दोस्त हंसते थे, अरे, सब्जी वाले का बेटा इंजीनियर बनेगा। लेकिन आरव चुपचाप मुस्कुराता और मन ही मन कहता, एक दिन यही लोग तालियां बजाएंगे। गुरु से प्रेरणा स्कूल में गणित के शिक्षक श्री मेहता ने आरव की लगन देखी। उन्होंने कहा, बेटा, तेरा हौसला ही तेरी ताकत है। मैं तुझे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में मदद करूंगा। यही आरव के लिए टर्निंग पॉइंट था। मेहता सर ने उसे पुरानी कोचिंग नोट्स, प्रश्न पत्र और दिशा दी। आरव दिन रात जुट गया। सबसे बड़ी परीक्षा 12वीं के बाद आरव ने IIT प्रवेश परीक्षा देने का निश्चय किया। यह आसान नहीं था। पढ़ाई के साथ साथ काम का बोझ, आर्थिक तंगी और समाज की बातें उसे हर रोज तोड़ती थी। कई बार ऐसा लगता कि वह हार मान ले। एक रात जब बिजली चली गई थी और मां ने उसे पढ़ते देखा तो बोली, बेटा, आराम कर ले। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मां, मैं रुक गया तो सपना भी रुक जाएगा। पतन और पुनरुत्थान। पहली बार में आरव IIT की परीक्षा में पास नहीं हो पाया। यह उसके जीवन का सबसे कठिन पल था। उसके दोस्त मजाक उड़ाने लगे। पिता ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, इतना काफी है। सब्जी का काम तेरा इंतजार कर रहा है। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने कहा, पापा, मैं दोबारा कोशिश करूंगा, इस बार पूरी ताकत से। वह फिर जुट गया। दिन में सब्जी की दुकान, रात में किताबें। कई बार भूखा रहकर भी उसने पढ़ाई जारी रखी। विजय की घड़ी आखिरकार दूसरे प्रयास में आरव ने IIT की परीक्षा पास कर ली। उसके नाम की लिस्ट अखबार में छपी तो पूरा कस्बा चौंक गया। वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे अब गर्व से कहते, देखो, सब्जी वाले का बेटा कमाल कर गया। मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। पिता गर्व से चमक रहे थे। पिता ने पहली बार बेटे से कहा, आज तूने साबित कर दिया कि गरीबी सपनों को छोटा नहीं कर सकती। वापसी। प्रेरणा की मशाल। इंजीनियर बनने के बाद आरव ने अपने परिवार को बेहतर जीवन दिया, लेकिन उसने यहीं रुकना सही नहीं समझा। वह अपने कस्बे के बच्चों के लिए एक फ्री ट्यूशन सेंटर खोलकर बोला, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम सब भी कर सकते हो। सपनों का आकार शहर की सीमा से बड़ा होना चाहिए। कहानी का सार आरव की यह यात्रा हमें यही सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हिम्मत और लगन है तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। नैतिक शिक्षा, मॉरल। कभी हार मत मानो। छोटे शहर, साधारण परिवार या कठिन हालात, कुछ भी तुम्हारे सपनों को रोक नहीं सकता।